बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर साद अनवर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पढ़ना कैसे है। दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, करोड़ों लाखों बच्चों को पढ़ाई मुश्किल लगती है। हम कैसे आसान बना सकते हैं, मैं कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है जनाब। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके कुछ टिप्स। चूज गुड प्लेस, एक अच्छी पढ़ने की जगह हो। अच्छी से मुराद ये नहीं कि बड़ी अमीराना ठाट बाट वाली, एक सादा सी जगह जहाँ पर प्रॉपर लाइट हो, जहाँ पर शोर व गुल ना हो, जहाँ पर फैमिली के लोग बैठे आपस में गपशप ना लगा रहे हों, जहाँ पर बच्चे खेल कूद ना रहे हों, जहाँ सुकून हो, शांति हो, अमन हो, लोगों की बातें ना हों, एक पुरसकून सी जगह। वो कोई आपके घर का ऐसा कोना हो सकता है जहाँ घास हो, पौधे हों, ऐसी कोई जगह जहाँ पर लोगों का गुजर ना हो, जहाँ सुकून हो। बिलअमूम लाइब्रेरीज़ में सुकून होता है जनाब। फिर है प्रीपेयर स्केजुअल, अपना एक स्केजुअल बनाओ। स्केजुअल बनाने से आपको क्या होगा, आपने जितनी पढ़ाई की होगी वो पता होगी, जितनी रह गई होगी वो आपको कहेगी इतनी रह गई है, इतनी रह गई है। वो आपको दिल ही दिल में आप उससे एनर्जी, उससे आप मोटिवेशन लेंगे कि भैया एग्ज़ाम आने वाले हैं और स्केजुअल के मुताबिक इतनी पढ़ाई रह गई है और इतनी सी हो गई है। तो प्रीपेयर स्केजुअल। फिर से नो टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सबसे मुश्किल काम के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाय बाय करना, सबसे मुश्किल काम मोबाइल को छोड़ना, सबसे मुश्किल काम इंस्टाग्राम को छोड़ना, फेसबुक को छोड़ना, व्हाट्सएप को छोड़ना, सबसे मुश्किल काम। ये मुश्किल काम करना पड़ेगा। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ मैं कहता हूँ कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद इस लेक्चर को आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन उस 10 मिनट में आपके पास मोबाइल ना हो। ऐसा ना हो कि हर 3 मिनट के बाद आप मोबाइल पर टाइम देख रहे हों। इससे हमने रिश्ता तोड़ लिया इस चीज़ से। ये जो रिस्ट वॉच है ना, इससे हमने रिश्ता तोड़ लिया है। मोबाइल पर टाइम देखने के लिए मोबाइल को ओपन करते हैं और ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं और घंटों समय बर्बाद करते रहते हैं। तो जनाब आपने से टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, से नो टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को छोड़ दें, मोबाइल को छोड़ दें अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ना चाहते हैं। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएटर है। इम्प्रूव स्टडी स्पीड, थोड़ी सी स्टडी स्पीड को बेहतर करो, धीरे धीरे स्टडी स्पीड को बढ़ाओ। समराइज़, जो पढ़ो उसको समराइज़ करो। ऐसा ना हो कि हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहो, नोट्स बनाते रहो और जो चीज़ पढ़ो उसकी समरी लिखते रहो। डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हर किसी का अपना तरीका है स्मार्ट वर्क करने का। मेरा स्मार्ट वर्क करने का तरीका ये है कि मैं जो पढ़ता हूँ वो लिख लेता हूँ। हाइलाइटर मेरे पास होता है, हाईलाइट करता रहता हूँ, पेंसिल से नोट डाउन करता रहता हूँ, जॉट डाउन करता रहता हूँ। तो आपका क्या तरीका है, सोचो। गो विद विजुअल्स, ये सबसे बड़ी एड है। विजुअल्स, डायग्राम बनाओ। देखो जो हमारी मेमोरी है ना, वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को याद रखती है जिसको हमने देखा हो। चीज़ों को ना डायग्राम बनाओ। डायग्राम, फर्जी सी डायग्राम। मिसाल के तौर पर मैं केमिस्ट्री के आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टॉप टू बॉटम किसी पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी के ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ट्रेंड, आयोनिक रेडियाई के ट्रेंड, कोवलेंट रेडियाई के ट्रेंड। तो हम इसको एक विजुअल डायग्राम बनाते हैं। शुरू में एटम का साइज छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा और फिर और बड़ा। इस तरह कुछ विजुअल डायग्राम बनाकर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका फेवरेट टॉपिक टेक ब्रेक्स, दिखाई दे रहा है लिखा हुआ टेक ब्रेक्स। जी हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो मसलसल ना पढ़ो। 40 मिनट के बाद एक ब्रेक लो, लेकिन वो थोड़ी सी हो, 15-10 मिनट की ब्रेक्स लो और उस ब्रेक्स में वो मोबाइल ना देखना। ग्रुप स्टडी, ये बहुत से लोग नहीं कर पाते क्योंकि जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो बहुत से लोगों की ग्रुप स्टडी प्रोलिफिक, फ्रूटफुल नहीं होती, बल्कि उनका वक्त और बर्बाद होता है। तो आपने जब ग्रुप स्टडी करनी है तो आपके ग्रुप्स मेंबर ऐसे होने चाहिए जो वाकई पढ़ना चाहते हों। दूसरा, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको भी ग्रुप स्टडी अच्छी नहीं लगती। वो अकेले बैठ के पढ़ते हैं, उनको समझ आ जाती है। लेकिन ग्रुप स्टडी, एक और एक कितना है, आप 2 कहोगे मैं 11 कहूँगा। तो ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ग्रुप स्टडी करने से पहले आपने खुद बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रखा हो, फिर एक ग्रुप में जाकर आप कोई चीज़ें समझ पाएंगे, कुछ समझा पाएंगे। दूसरी और एक आध बात जो मैंने लिखी नहीं है, मैं दिल से आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने चेक करना है ना कि आपको ये टॉपिक आ गया या नहीं आ गया, आपको टॉपिक समझ लग गया कि नहीं लग गया, तो अपने किसी क्लास फेलो को वो टॉपिक समझा के देखो। अगर आपने अपने क्लास फेलो को वो टॉपिक समझा दिया तो उसका मतलब है आपको भी वो टॉपिक समझ आ गया। तो कैसे लगी ये मेरी स्टडी टिप्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।